कंपनी प्रशासन और लेबर ऑफिस की अनदेखी के बाद एससी जॉनसन कंपनी के वर्कर 1 महीने के बाद बैठे भूख हड़ताल पर। बता दें कि पिछले 1 महीने से लगातार अपने हक के लिए शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रही बद्दी के एक उद्योग एससी जॉनसन कंपनी के वर्कर, जो आज 27 सितंबर को उद्योग के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए, उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन और सरकार और कंपनी प्रबंधक अपनी तारीख पर तारीख देने वाले रीति रिवाज को नहीं बदलेंगे, तो हम अब भूख हड़ताल से आमरण अनशन की तरफ जाएंगे। उद्योग के समस्त कामगारों का कहना है कि 1 सितंबर 2022 को उक्त उद्योग प्रबंधन ने अनुचित तरीके से 74 कामगारों को रोजगार से हटा दिया और गेट पर ताला लगा दिया था। पिछले 26 दिनों से उद्योग के सभी कामगार शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन उद्योग प्रबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उद्योग की कथित तानाशाही इस कदर बढ़ गई कि उनका सारा काम ठेकेदार को दे दिया गया। उपरोक्त कामगारों का कहना है कि उक्त उद्योग की यूनिट 3 बंद हुआ था, तो वहां के कर्मचारियों को यूनिट 2 में शिफ्ट करके रोजगार दिया गया था। इसी तर्ज पर हमें भी यूनिट 2 में शिफ्ट करके रोजगार दिया जाए। कामगारों का कहना है कि उनकी नौकरी चले जाने के कारण रोटी के खाने के लाले पड़ गए हैं, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है। कामगारों का कहना है कि अनुचित तरीके से निकाले गए वर्कर आज बद्दी में प्रशासन के पास दर की ठोकरें खा रहे हैं। अंत में थक हार कर वह भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि 18 महिला कर्मचारी भी शामिल है। महिलाओं का कहना है कि भूख हड़ताल से भी उनका समाधान नहीं होता, तो अब हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। कामगारों का कहना है कि तारीख पे तारीख दी जा रही है, तारीख पर तारीख देना ही अब श्रम विभाग का भी रिवाज बन चुका है, लेकिन किसी भी श्रम अधिकारी से हल नहीं हो पा रहा। श्रम अधिकारी ने भी यह तक कह दिया है कि कंपनी नहीं मानी तो मैं कोर्ट में केस भेज दूंगा। नेशन न्यूज के लिए बद्दी से विपुल रजनीश ठाकुर के साथ हरजिदर ठाकुर की रिपोर्ट। वर्कर हैं, सरकार को इनकी कोई फिक्र नहीं, कंपनी की ही ज़्यादा फिक्र दिख रही है, चाहे वो प्रशासन है चाहे वो सरकार है। मेरे रूम में यहाँ बैठा दिया आपको ऐसा लगता है कि आप पिछले 1 महीने से हड़ताल पे बैठे हैं, आज तक आपकी सरकार ने सुना हो या बद्दी प्रशासन ने सुना, लग रहा है आपको कि ये आपकी कुछ समस्या हल हो पाएगी? नहीं सर, अभी तक मेरे को तो नहीं लगा कि ये हमारी कोई समस्या किसने सुनी है या हमारी कोई समस्या का समाधान हो पाया है, क्योंकि आज भी हम 1 महीने से यहीं पे बैठे हुए हैं। आज हमें किसी का मन नहीं करता, हमारा मन नहीं करता कि हम भूख हड़ताल पे बैठे, हमारा मन नहीं करता कि हम ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमारे साथ लेडीज़ भी है। आज हमारी कंपनी फैमिली कंपनी बनती है, हमें कहा हम हमारी फैमिली कंपनी है, हमें नहीं अच्छा लगा, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है सर। हम किसके पास दरखास्त करें? हम प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि सर हमारी रोजगार हमारे को वापस दो। जो इन्होंने हिंसा ऊपर फैक्ट्री है उसको दिया है, हम हाथ जोड़ कर इनको बोल रहे हैं कि सर हमारा रोजगार हमारे को वापस दो। ना कंपनी हमारे से बात करने को तैयार है, ना प्रशासन हमारे से बात करने को तैयार है, ना कोई यहाँ का कोई भी आदमी हमारे से बात करने को तैयार है। तो हम कहाँ जाए? एक मीडिया है जिसकी मदद से हम अपनी बात रख सकते हैं, और कोई हमारे पास नहीं है, ना किसने हमारी बात। सर आपको क्या लगता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री की एक सोच है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की एक सोच है कि मैं हर घर को रोजगार दूंगा, हर घर को संपूर्ण संपन्न करूंगा, क्या आज रोजगार पूरा कर पा रही है सरकार? अगर ऐसे ही रोजगार से आप लोगों को निकालती रही कंपनियां, तो क्या आप सरकारों के साथ हैं कि सरकारों के बाहर हैं? सर इसमें ऐसे कि उन्होंने सिर्फ जो भी रोजगार की बातें की है, मेरे को लगता है कि उन्होंने सिर्फ बातों में रखी है। आप मान सकते हैं हवा हवाई है, ये हवा की बातें हैं और कागजों में दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी उनकी सोच होती तो आज हम 26 साल के बाद भी रोड पे नहीं बैठे होते। लोगों
का और इन वर्करों का तो खासकर मानना है कि सरकार की बातें भी अब हवाई ही दिखनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, जिनके ऊपर बीतती है, जिनके ऊपर ये चीज़ें चलती हैं या जिनका रोज़गार जाता है, ये उन्हीं को पूछा जा सकता है कि आपके साथ क्या रहा है। लेकिन सरकार की ये कागजी कार्रवाइयाँ, इनका मानना है कि सरकार कागजी कार्रवाइयों में ही व्यस्त है, बाकी जो हकीकत है आपके सामने ही। नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन बद्रीनाथ। दोस्तों, एक दौर ऐसा आया कि जब भारत पे ब्रिटिशन सरकार की हुकूमत आई और ब्रिटिशन गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर सालों राज किया, और सालों राज करने के बावजूद हमारे कुछ क्रांतिकारियों ने उसका बहिष्कार किया और अपने भारत देश को आज़ाद किया। और आज एक ऐसा ही मुद्दा बद्रीनालागढ़ में कुछ एम्प्लॉइज़ के साथ बना पड़ा है। हाँ, हम बताते हैं कि वो कैसे बना है। एससी जॉनसन कंपनी, जो कि एक अमेरिकन, एक फॉरेनर कंपनी है, और पिछले कम से कम 2 महीनों से अपने एम्प्लॉइज़ को बाहर निकाल के बैठी है। और वो एक ब्रिटिश सरकार जैसे भारत में हुकूमत चलाती थी, वैसे ही अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर हुकूमत चला रही है। और आज इस कंपनी ने, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बोर्ड दिखाएं। इस कंपनी का नाम है एससी जॉनसन कंपनी, जो कि साई रोड बद्दी पे स्थित है। इन्होंने हिमाचल के कम से कम 75 से 100 वर्कर, जिनकी रोटी धक्के देकर बाहर निकाल दिया। धक्के देकर तो बाहर निकाल दिया, आज इनको खाने के लाले पड़े हैं, आज इनको रहने के लाले पड़े हैं। और आज प्रशासन की जो नहीं मदद हो सकी, चाहे आप लेबर की बात कर लें, चाहे आप प्रशासनिक हलचल की बात कर रहे हैं, या हिमाचल सरकार की बात कर रहे हैं, पिछले 2 महीनों से गुहार लगा रहे ये वर्कर मानसिक उत्पीड़न की तरफ चले गए हैं, जो कि मानसिक परेशानी में हैं। इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मीडिया ने समय समय अनुसार इनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन सरकार की प्रति लेबर प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रहेगी।